दोस्तों, एक फिल्म रिलीज होती है 2018 में, औसत सा बिजनेस करती है। 6 साल बाद यानी 71 मंथ्स लेटर वो फिल्म दोबारा रिवाइव होती है। रिवाइव का मतलब है बहुत से सिनेमाज में लगती है, ऑलमोस्ट एज इफ इट्स अ न्यू फिल्म, एंड ऐसे धूम मचाती है कि सुपर हिट कही जाती है। आप सोच सकते हैं उस फिल्म के प्रोड्यूसर, एक्टर्स कितने खुश होंगे। ऐसे ही एक बहुत ही खुश प्रोड्यूसर एक्टर हमारे स्टूडियो में है। मैं बात कर रहा हूं तुम्बाड़ की, और तुम्बाड़ के एक्टर प्रोड्यूसर सोहम शाह की। लेट्स वेलकम हिम। वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं हमेशा से आपका फ़ैन रहा हूँ। मैंने ईटीसी बॉलीवुड पे इतना देखा है आपको, मतलब शुरुआती के दिनों में आप मेरे टीचर रहे हो कि बिजनेस कैसे वर्क करता है। और आप जैसे वो डिकंस्ट्रक्ट करके बताते हो ना कि इतना रेशियो, आपने हमेशा बताया कि इतना रेशियो सिनेमा वाला का होता है। जी, मैं मतलब बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़ता हूँ या बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ, उनको आज भी नहीं पता है कि अच्छा ये इतना अमाउंट होता है तो इसका प्रोड्यूसर शेयर क्या है। मतलब मेरी ये बचपन से ट्रेनिंग रही है बिकॉज ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। जब मैंने ये ईटीसी पर, जी का चैनल था, ईटीसी पर शो शुरू किया था, तब मैंने ईटीसी के जो इंचार्ज थे, अनुराग बेदी, विष्णु, शंकर, उनसे कहा था कि मेरी इच्छा है कि अब मेरे शो के जरिए लोग फिल्म के बिजनेस की बातें करें। किटी पार्टीज में एंड पार्टीज और फंक्शंस में गॉसिप नहीं चले कि कौन किसके साथ सो रहा है। ये बात हो कि कौन सी फिल्म ने कितना बिजनेस किया, कौन सा एक्टर कितना कमाता है। एंड थैंक्स टू देम, उन्होंने एब्सोल्युटली फ्री हैंड दिया और कहा एग्जैक्टली वही होगा। एंड आई टेक द क्रेडिट फॉर दिस एटलीस्ट, कि आई चेंज द वे पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट द फिल्म इंडस्ट्री। लोग फिल्म इंडस्ट्री की बिजनेस की बातों में ज्यादा दिलचस्पी रखने लगे, बजाय कि गॉसिप एंड पर्सनल लाइव्स एंड ऑल, तो ये मेरी सोच थी कि ये बदलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बदला है। मतलब आपने बहुत करेक्टली बात कही है कि मेरा एक फ्रेंड है बड़ौदा से, तो वो कह रहा है कि मेरी मम्मी को ये इंटरेस्ट है कि स्त्री ने कितना बिजनेस किया है, मैं ये वाली देखूंगी क्योंकि इसने ज्यादा बिजनेस किया है। तो मतलब आज आप ये देखिए ना कि जो लेमैन हैं, yes. उनको भी नंबर्स पता है भाई कि वीकेंड क्या है, कौन सी फिल्म क्या बिजनेस कर रही है। और आई गेस वो सच भी है, उसमें बुराई भी नहीं है, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ ना, कि इन द एंड इट्स अ बिजनेस। कि आप फिल्म बनाते हो, आर्ट्स है, पैशन है, प्यार है, मोहब्बत है, सब है। लेकिन एंड ऑफ द डे तो बिजनेस है कि आप सेकंड फिल्म तब बना पाओगे जब पहली फिल्म आपकी ठीक रहेगी, या मतलब इन द एंड हर चीज मैटर करती है, मुझे लगता है। बिल्कुल सही। तो जैसा आपने कहा कि लेमैन को बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह उसकी खबर है, तुम्बाड़ की खबर पहले वाली है। अब मैं चाहता हूं आप बताएं हमारे दर्शकों को कि तुम्बाड़ ने उस समय मेरे ख्याल से 9-10 करोड़ की कलेक्शन किए, इस समय शायद उसने फिल्म में 13 करोड़ किया, 13 करोड़ किए, और अब सेकंड रन में कितना हो चुका है? 3x करेगी फिल्म। मतलब उसे 3 गुना करेगी फिल्म। और आप उसमें देखिए कि मतलब फिल्म 6 साल से ओटीटी पे थी, लोगों ने मतलब फिल्म देखी है, और लोगों का एक अजीब सा प्यार मिला है। आप देखिए ना कि आप सोचिए कि तुम्बाड़ भी आज की डेट में सबसे बड़ी री रिलीज में पैसा कमाने वाली है। यस, बिल्कुल। रॉकस्टार एंड लैला मजनू से भी बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब रॉकस्टार, लैला मजनू के जो फिगर हैं, तुम्बाड़ के फिगर उससे कम 3 गुना होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और विजय सर की एक फिल्म है, गिल्ली ऐसा शायद नाम है आई गेस, तो उनकी फिल्म सबसे बड़ी ग्रॉसर थी री रिलीज में। तुम्बाड़ ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। तो दीज आर द स्टार्स, मेगा स्टार्स, विजय सर, रणबीर कपूर। तो मुझे लगता है ये ऑडियंस का प्यार है कि इससे ये भी प्रूव होता है कि स्टार कितना भी बड़ा हो, फाइनली द बिगेस्ट स्टार इज कंटेंट। बिल्कुल कंटेंट। एंड कुछ फिल्मों के साथ मुझे लगता है सर कि मिरेकल होता है। मतलब मुझे लगता है तुम्बाड़ के साथ ये हुआ कि इतना बड़ा फैन बेस बन गया 6 सालों में ओटीटी पर, कि लोगों ने इसे अपनी फिल्म माना है। लोग एडिट बना रहे हैं तुम्बाड़ के, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। मतलब हमें इतना प्रमोट करने की जरूरत नहीं, लोग प्रमोट कर रहे हैं। लोगों ने लाइक आप कभी भी सोशल मीडिया पे जाओगे, मैं जब भी जाता था तो मैं कुछ भी पोस्ट करता था, मुझे 2 ही कमेंट आते थे कि तुम्बाड़ 2 कब बना रहे हो, तुम्बाड़ को री रिलीज कर दो। यही 2 कमेंट आते थे। मैं चश्मा एक्चुअली मुझे 2 ही कमेंट्स आते थे सर, कि मैं कैसे कपड़े पहन लूं, कैसे घड़ी पहन लूं, उस पर किसी का कोई कमेंट नहीं होता था। और लोग ना इस बात में प्राइड लेते थे कि आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, आई हैव सीन दिस फिल्म इन थिएटर। कोई कह रहा है कि यार आई वॉच्ड इट ओटीटी पे, आई रिग्रेट कि मैंने थिएटर में नहीं देखी।
ये कॉन्वर्जेशन हमेशा चली है, क्योंकि तुम्बाड़ फिल्म थी सिनेमा में देखने के लिए। हमारी जो इंटेंशन थी बनाने की वो सिनेमा के एक्सपीरियंस के लिए थी। एक सिनेमा का अलग एक्सपीरियंस होता है कि आप सिनेमेटोग्राफी देखोगे, बारिश, वीएफएक्स। और खासकर आपकी फिल्म बड़े पर्दे के लिए थी। तो मेरा लॉजिक ये था कि क्यों, मुझे कुछ ट्रेड वाले पूछ रहे थे तुम्बाड़ में ऐसी क्या बात थी, क्यों चली। आई सेड क्योंकि उसकी चर्चा इतनी हुई, फिर लोगों ने ओटीटी पर देखी, लेकिन एक तो चर्चा हुई, उस समय सिनेमा में नहीं देख पाए, उसके बाद ओटीटी में देखी, तब उनको लगा वंडरफुल फिल्म, लेकिन सिनेमा में देखते तो मजा आता। उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई। जब री रिलीज हुई उन्होंने बोला वी हैव टू रश टू दिस फिल्म, बिकॉज इतना सुन चुके हैं, देख भी चुके हैं, लेकिन दे वांटेड टू एंजॉय इट ऑन द बिगर स्क्रीन। लेकिन सर आप तो ना बहुत सीनियर आदमी हैं, आपको याद हो शोले की ना ऑडियो कैसेट आया करती थी, मेरे अंकल सुना करते थे डायलॉग्स की। वीडियो नहीं होता था, सिर्फ डायलॉग सुन रहे हो आप। तो फॉर मी, मैं लोगों को कहता हूँ, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा है कि तुम्बाड़ वो फिल्म अगर आप ओटीटी पे देखोगे ना, तो यू आर गेटिंग ओनली दैट 30-40% एक्सपीरियंस कि आप डायलॉग ही सुन रहे हो। तुम्बाड़ को एक्सपीरियंस करने के लिए यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन, क्योंकि हमारा इंटेंशन बनाने का ये था कि अगर आप फिल्म देखकर बाहर निकलो तो आपका क्वेश्चन ही होना चाहिए कि बारिश नहीं हो रही क्या। मुझे सोहम जी ये बताइए, उस वक्त जब आपने फिल्म बनाई थी एंड साधारण बिजनेस किया था जी, मायूसी महसूस हुई थी? सर दिल टूट गया था। मैं बहुत ही जिगरे वाला आदमी रहा हूँ, बहुत ही फाइटर रहा हूँ थ्रू आउट माई लाइफ। और मेरे एक बड़े ब्रदर हैं, तो हम 2 भाई हैं, और मतलब हम आपके कौन टाइप की फैमिली है वो पता नहीं। हमारी फैमिली होती है तो हम आपके कौन जैसी फिल्म बनती है, या हम आपके कौन जैसी फिल्म में कंट्रीब्यूट करते हैं इस वाओ लवली। तो वी हैव दैट काइंड ऑफ फैमिली। और घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया हमेशा, और मैं कभी नहीं हारा था। मुझे हमेशा लगता था कि यार कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। जब तुम्बाड़ नहीं चली तो दूसरे तीसरे दिन की बात है, मैंने कॉल किया मेरे भाई को कि यार मैं फेल हो गया। ऐसा मैंने कभी नहीं किया था, नहीं तो हमेशा एक होप रहती थी। वो अलग बात है कि 2-3 दिन के बाद मैं फिर ठीक हो गया था, क्योंकि थोड़ी सी स्टडी हो गई थी फिल्म। इंडस्ट्री से इतने मैसेजेस आए, इतने लोगों के फ़ोन कॉल आए, तो आपको लगता है कि हाँ नहीं, लोगों तक पहुंच रही है। पर वो जब तुम्बाड़ रिलीज़ हुई थी, वो 4-5 दिन बहुत मुश्किल थे, क्योंकि मेरे लिए तो मुगले आज़म थी। हमने जो बनाई थी तो हमारे लिए तो जैसे मुगले आज़म कैसे किस्से हुआ करते थे ना कि रियल हीरो के साथ उन्होंने शूट किया, हमारे लिए वो सब कुछ वैसा था कि जो आप बस देखते हो फिल्म में, वो 1935 की एक्चुअली में बस है जो हम लेकर आए थे, उसको तैयार किया था हमने। मतलब जो पहाड़ी पे आप घर देखते हो कि छोटे विनायक का, वो हमने क्रिएट किया था। वो इतना टफ होता था बारिश के अंदर शूट करना, ऊपर कुछ मटेरियल नहीं जा पा रहा है। पूरी फिल्म ऐसी थी कि बारिश में शूट कर रहे हैं। 6 साल लगा दिए थे हमने। 6 साल का प्रोजेक्ट था? हाँ, वी हैव स्टार्टेड इन 2012। और उस समय कोई वीएफएक्स की बात नहीं करता था इस इंडस्ट्री में। उस समय ऐसी कोई फिल्मों की बात करता ही नहीं था। करेक्ट। कि तुम्बाड़ जैसी कोई फिल्म तो एक न्यू प्रोड्यूसर को हिम्मत कैसे हुई, आपने हिम्मत कैसे जुटाई कि इस प्रकार की फिल्म बनाऊंगा? सर मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर एक्टर ये मेरा फर्स्ट जॉब नहीं है। मैं बिजनेसमैन हुआ करता था इससे पहले। मेरे सपने बहुत होते थे बॉम्बे आने के। आप श्रीगंगानगर? मैं श्रीगंगानगर से हूँ। तो मैं शाहरुख खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था, फिल्मों में आने का बहुत शौक था, पर घर में पैसे नहीं हुआ करते थे। तो आपको लगता था कि यार पहले आप घर की जिम्मेवारियां पूरी करो। और मेरे अंदर कभी भी इतना करेज नहीं था कि मैं ये कह दूं कि मैं आऊँगा, सड़क पे रह लूँगा, वड़ा पाव खाऊँगा, जी लूँगा। जो लोग करते हैं मैं इमेंस रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे लिए वो सेफ्टी नेट की बहुत ज़रूरत थी। तो मेरे लाइफ के जो फाउंडेशन ईयर थे, मेरे 20s जो थे, मैं बहुत कम उम्र में काम करने लगा था, 15-16 साल की उम्र में, क्योंकि एक ही चाह हुआ करती थी, पैसे कैसे कमाएं, पैसे कब कमाएंगे, अपने घर में बाइक कब आएगी, अपने घर में कार कब आएगी, और कुछ चाहे सब बैक सीट पे हुआ करती थी। जो सपने थे सब बैक सीट पे थे। फिर एक टाइम पे मैंने बहुत मेहनत की, हमने कुछ पैसे कमाए, तो मैं फिर बॉम्बे आया। तो वहाँ से ये सफ़र चालू हुआ। तो वो जो बिजनेस माइंड है ना, वो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। सही बात है। जब मैंने तुम्बाड़ से पहले मैंने एक और फिल्म बनाई थी, शिप ऑफ थीसिस, जिसको नेशनल अवार्ड मिला। सही बात है। तो आपको लगता है कि यार तुम्बाड़ तो बहुत ही सिंपल स्टोरी है। इट्स लाइक दादी माँ की कहानी कि एक राजा था, एक गुफा में जाता था, वहाँ से खजाना लेके आता था। अगर ये कहानी नहीं चलेगी तो हिंदुस्तान में कौन सी कहानी चलेगी? आपका ये विचार था? मेरा ये विचार था, मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि यार और इट्स अ मॉरल स्टोरी अबाउट ग्रीड, कि लालच बुरी बला है। ये हम बचपन से पढ़ कर बड़े हुए हैं कि भैया लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। हम भूल जाते हैं, वो अलग बात है, सब करियर में और में हम भूल जाते हैं। तो मुझे लगता था अगर यार ये स्टोरी नहीं चलेगी तो और कौन सी स्टोरी चलेगी। एक्चुअली हार्ट ब्रेकिंग था वो मोमेंट जब आपको पता चला कि इतनी नहीं चल रही है। बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग था। मुझे लगा था यार ये क्या हुआ, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट।
मुझे याद एक किस्सा, वेनिस में फिल्म प्रीमियर हुई थी, तो मैं और मेरा भाई वॉक कर रहे थे, जैसे आज प्रीमियर रेड कार्पेट हुआ, सब सूट वूट पहन के आपकी फिल्म लोगों ने देखी, ताली बजी, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, सब हो गया। हम सुबह सुबह वॉक कर रहे थे मैं और मेरा भाई, और अब जाते हो तो आप थोड़ा वॉक करते हो कि खूबसूरत मौसम होता है। तो उसने पूछा कि कैसे चलेगी फिल्म, मैंने कहा आप देखना, ऐसा फिल्म बहुत बिजनेस करेगी। वो कहे तू पागल है क्या, अच्छी है फिल्म पर तेरी फिल्म देखने कौन आएगा, बिकॉज यू आर नॉट अ स्टार, आपका डायरेक्टर नया, आपका प्रोडक्शन हाउस कुछ भी नामचीन नहीं, फिर कहानी भी कुछ अलग टाइप की, ऐसा कुछ कॉमेडी हो जो पिकअप कर ले, 7वें दिन जो यूजुअल मसाला वाली बातें वो नहीं था। और मैं उसको कह रहा हूँ कि तू देखना कैसे होगा, कुछ हो जाएगा इसमें। तो ये वेनिस की बातें हैं, मुझे आज तक याद है। तो पर वो सच था, उसकी बात सही थी, लोग देखने नहीं आए। उसके जो भी रीज़न थे कि ऑडियंस उस समय थोड़ी सी आगे की फिल्म थी, हमारी से पहले अंधाधुन थी, हमारे आगे बधाइयों थी, ये बहुत आप लोग एक्चुअली सैंडविच हो गए। हमारे साथ फर्स्ट मैन थी, अ स्टार इज बॉर्न थी हमारे साथ, तो वो सब था हमारे साथ। या मुझे कोई नहीं जानता था, डायरेक्टर को कोई नहीं जानता था, तो ये सब चीज़ें हुई। पर मुझे लगता है कि हम देर आए पर दुरुस्त आ गए। अभी मैं मेरे भाई को कह सकता हूँ कि देखो मिला ना बनूंगा, मैंने कहा साल पहले भविष्यवाणी की थी वो भी कंप्लीट हुई है। और अभी तो जिस तरह का प्यार मिल रहा है लोगों का, मतलब लोगों के लिए फेस्टिवल फिल्म बन गई है, मतलब लोगों की फिल्म बन गई है। यू कांट, अगर मैं इस फिल्म में भी कुछ चेंज करना चाहूंगा ना तो लोग गाली निकालेंगे मुझे, ये लोगों की टच इट, डोंट टच इट। आपने कभी ये एनालाइज करने की कोशिश की है कि 2018 में क्या नहीं था जो अब 2024 में लोगों को समझ में आ रही है फिल्म? मुझे लगता है लोगों की आंखें बदल गई हैं, आपको पता भी नहीं चला आपकी आंखें कब चेंज हो गई हैं। मेरा भाई मुझे कॉल करता है जयपुर से, कहता है कि यार फिल्म में कुछ बदल दिया है क्या? मैंने कहा नहीं, कि यार फिल्म पहले से अच्छी हो गई। अभी मेरा एक फ्रेंड आया हुआ गंगानगर से ऑफिस में, मुझे कहता है कि भैया आपने फिल्म में कुछ चेंज किया क्या? मैंने कहा नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला। हमारी आंखें रोजाना कंज्यूम कर रही है, डेटा कंज्यूम कर रही है, तो हमारी आंखें ना धीरे धीरे बदल रही हैं, अलग तरह की सिनेमाटोग्राफी को हम अप्रिशिएट करने लगे हैं। 2012 में सिनेमाटोग्राफर नाम की कोई कॉन्वर्जेशन नहीं होती थी इस फिल्म इंडस्ट्री में, कौन सिनेमाटोग्राफर है, कि डीओपी क्या चाहता है, कि अच्छा बादल नहीं होंगे तो शूट नहीं होगा 3 दिन, हमने वो दिन गुजारे हैं। पर अब फाइनली लोग समझ पा रहे हैं कि अच्छा ऐसी फिल्म दिखती है यार, ऐसी फिल्म दिखने वाली फिल्म नहीं है। तो वो सब अप्रिशिएशन जो है ना, मुझे लगता है कि कोविड के टाइम में हमने मटेरियल देखा, एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ना, हम कहाँ की रील कहाँ से कुछ भी देख रहे हैं, तो हमारी आंखें चेंज हो रही हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल, ऑडियंस इवॉल्व हो रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब इवॉल्व हो गए, कब चेंज हो गए। तो मुझे लगता है कि वो हमारी ऑडियंस कहीं ना कहीं इवॉल्व हुई है। तो इससे डेफिनेटली अब इतना टेरिफिक बिजनेस कर रही है, तो तुम्बाड़ 2 तो गोज विदाउट सेइंग। हाँ बिल्कुल, वो तो मतलब वो हम, और ये ऐसा नहीं कि अभी बिजनेस कर रही है तो हम बनाना चाहते हैं, और मैं कब का बना चुका था। तुम्बाड़ को हमेशा एक कल्ट स्टेटस लोगों ने दिया हुआ था, आज से 2-3 साल पहले भी मैं तुम्बाड़ 2 बना सकता था, पर मेरे लिए था कि वो कहानी जब तक फिट नहीं बैठे ना, तो उसका मुझे कॉन्फिडेंस हो कि यार ये फिल्म काम करेगी या मुझे मजा आएगा बनाने में, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम 6 साल से कोशिश कर रहे थे, और आप तो बहुत सीनियर आदमी हो, इट्स वेरी इजी टू गेट एन आइडिया कि यार ये फिल्म इसके बारे में, पर उसको स्क्रीन प्ले बनाओ ना। स्क्रीन प्ले तो मेन चीज होती है, और स्क्रीन प्ले में सांसें फूल जाती हैं आपकी। तो हमारे से 4-5 आइडियाज तुम्बाड़ 2 को लेके हम बहुत एक्साइटेड हो गए, हम उनके साथ आगे बढ़े, पर वो जैसे स्क्रीन प्ले बनाए तो हमारी टाइम फिस हो जाए। तो अब फाइनली एक हमने आइडिया लॉक किया हुआ है जिसका स्क्रीन प्ले बन गया, और हम, मुझे लगता है कि होपफुली नेक्स्ट ईयर शूट करेंगे, यानी 2025 एंड या 26 में या 27 में आएगी। विल टेक टाइम सर, हमारे यहाँ नेचुरली अभी कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह तो एकदम बड़े लेवल पर हो गए। हमने तो तब VFX सर स्वीडन से करवाया था उस समय, हमारा VFX स्वीडन। तो उस समय जब आपने फिल्म बनाई थी, कॉस्ट कितनी आई थी? हमारी जो भी कॉस्ट आई थी वो हमने रिकवर कर ली थी उस समय, सैटेलाइट और थिएट्रिकल से, पर ऐसा कुछ प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं हुआ था। पर अभी जो अमाउंट आ रहा है वो सब प्रॉफिट है। तो वो इरोस और आपके बीच में है? जी, क्या बात है। तो ये सेकंड पार्ट भी इरोस के साथ ही होगा या अभी उस विषय पर ओपन है आइडियाज की, देखते हैं किसके साथ क्या आपका होता है, क्या कोलैबोरेशन होता है, कि कौन क्या टेबल पे लेके आ रहा है, हम क्या लेकर आ रहे हैं, सामने वाला क्या लेकर आ रहा है। सोहन जी, इसके अलावा कोई और फिल्म बना रहे हैं? सर मैं बहुत सारी फिल्में बना रहा हूँ, पिछले 6 साल में मैंने कुछ किया नहीं है, और मेरे जो ऑडियंस है, जो भी
वो मुझे बहुत ऐसे कहते हैं कि आप बहुत कम काम करते हो एज एन एक्टर, जो मेरे जो फैक्ट है। हाँ, मैं बहुत कम काम करता हूँ। और क्यों, ये क्यों? मुझे लगता है कि यार मुझे जो मजा नहीं आए, टचवुड ऊपर वाली कितनी कृपा है कि मैं शौक के लिए काम करता हूँ, तो इट्स नॉट माय ब्रेड एंड बटर। भाई भी बहुत है और कारें भी बहुत है। हाँ। तो सर मुझे ये लगता है कि एक तो ऊपर वाले की कृपा है कि मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है, मैं शौक के लिए करता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं मेरे 20s में नहीं हूँ, तो मुझे जो फिल्में अच्छी लगती हैं मैं वो करता हूँ। तो अभी मैं बहुत सारी फिल्में बना रहा हूँ, क्योंकि ये 5-6 साल में हमने बहुत राइटिंग की। अच्छा, मेहनत राइटिंग पे मेहनत की। मुझे लगा कि यार हमारे पास फाउंडेशन यही है कि कंटेंट बनाएं हम। सही। तो एक फिल्म है क्रेजी करके मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी। अच्छा, ऑलरेडी बन चुकी है? ऑलरेडी बन चुकी है, वो पोस्ट प्रोडक्शन में है, तो वो फिल्म अगले साल रिलीज होगी। उसमें आप काम भी कर रहे हैं? हाँ, उसमें मैं एक्ट भी कर रहा हूँ। मैं जो भी फिल्में बनाता हूँ सर एक्ट करता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी एक्टिंग इस इंडस्ट्री का सबसे प्यारा जॉब है और प्रोड्यूस करना इस इंडस्ट्री का सबसे खराब जॉब है। इट्स अ थैंकलेस जॉब। I was about to say thankless, most thankless job. लाइक जहां तक मेरी समझ है, 80s 90s में जो प्रोड्यूसर हुआ करते थे ना, वो पार्टनर होते थे प्रोजेक्ट में कि यश जौहर प्रेजेंट्स। अभी मतलब लाइक फॉर मी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर शुड बी पेरेंट, कि फादर एक मदर है, पर प्रोड्यूसर को कहीं आपको अहमियत दी नहीं जाती आज के टाइम में। तो मुझे बहुत ही थैंकलेस जॉब लगता है। एक्टिंग करना मेरा पैशन है, तो मैं वही फिल्में बनाता हूँ जिसमें मैं एक्ट करूँ। मुझसे मेहनत होती नहीं कि आप एक फिल्म के साथ 2 साल लग जाते हैं सर, आपको 3 साल लग जाते हैं। एज एन एक्टर तो आपको थोड़ा सा काम आता है, आप 20-30 दिन तैयारी करो, 20-30 दिन आप शूट करके आओ, 40 दिन शूट करके आओ, मेकअप है, हेयर है, कपड़े हैं, बॉय है, सब अच्छा है। The most luxurious job. मोस्ट लग्जूरियस जॉब। सबसे ज्यादा आप का ही फेस दिखने वाला है। सही बात। पता नहीं आप प्रोड्यूसर में सिर्फ होता तो इंटरव्यू लेते ही नहीं लेते। एक्टर तो आप इंटरव्यू ले तो आप जैसे लोग लेते नहीं है प्रोड्यूसर का। तो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर्स को उनका ना ड्यू क्रेडिट मिलता नहीं है। तो बट मैं बना रहा हूँ क्रेजी करके एक फिल्म, तुम्बाड़-2 करके एक फिल्म बना रहा हूँ, और एक मेरा बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है संतोष लक्ष्मी। पीरियड फिल्म में बड़े सेट पीसेस हैं। मतलब ऐसे सेट पीसेस हैं कि ट्रेन जो है, ट्रेन पहाड़ों में घुस जाती है, तो वो उसमें मुझे बनाने में 2-3 साल लगेंगे। अच्छा, तो उसकी भी स्क्रिप्ट तैयार है? उसकी भी स्क्रिप्ट, ये जो भी मैं क्रेजी के साथ मैं 6 फिल्में बना रहा हूँ, सबकी स्क्रिप्ट्स तैयार है। कुछ ऐसा नहीं कि हम बनाएंगे, ये आइडिया है। तो वो 6 फिल्में मैं बना रहा हूँ। तो आपका जो बिजनेस है श्री गंगानगर में, वो बिजनेस अब कौन देख रहा है, और उस बिजनेस के सारे पैसे आप इसमें डाल रहे हैं कि कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं, कैसे है? मतलब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स यही है कि कोई पार्टनर नहीं है, कोई कॉर्पोरेट पार्टनर नहीं है। बिजनेस मेरे भाई संभालते हैं, मेरे दोस्त संभालते हैं, मैं आते जाते रहते। हम आपके हैं कौन आपके? हाँ, हम आपके हैं कौन टाइप। तो उसी से काम चल रहा है, वही ब्रेड एंड बटर है, उसी से काम चल रहा है। अच्छा। बट आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पार्टनरशिप और आएंगी, चीज़ें आएंगी, क्योंकि तुम्बाड़ को प्यार मिला है पहली बार। जैसे कि तुम्बाड़ का नाम बहुत हुआ था 2018 में, पर क्रेजी फिल्म बनाने के लिए फिर मुझे अपने ही पैसे डालने पड़े, क्योंकि कोई आता नहीं है ऑन बोर्ड। ये कहना, अप्रिशिएट करना बहुत अच्छा, वो यू आर मेकिंग वेरी गुड कंटेंट, बट अपने खुद के पैसे डालना इट्स वेरी टफ। और मेरे लिए वो रिस्क नहीं है, मेरे लिए मुझे मज़ा आता है। मुझे मतलब मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ हो गया ज़िंदगी में, तो मुझे सिर्फ एक ही शौक़ है, मुझे ना घूमने का शौक़ है, ना मुझे बड़ी कारों का शौक़ है, मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं, मुझे सिर्फ बेहतरीन फिल्में बनाने का शौक़ है, जो मुझे लगे कि यार ये बेहतरीन फिल्म है। आपके और मेरे शौक बहुत सिमिलर है। मुझे भी घूमने का शौक नहीं, मुझे घूमने से डर लगता है। बॉम्बे मुझसे छूटा नहीं जाता है, मुझे और कोई शौक नहीं है। आपको जैसे फिल्म बनाने का शौक है, मुझे फिल्में देखने का शौक है और एनालाइज करने का शौक है। मुझे भी फिल्में देखने का बहुत शौक है। जैसे कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से कॉमेडी फिल्म्स बहुत कम बन रही है और अच्छी नहीं बन रही है। लाइक मैं कॉमेडी फिल्म की ऑडियंस हूँ, मुझे मेरी वाइफ के साथ, मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ लगती है कॉमेडी फिल्म, कि मैं आराम से एसी के अंदर सिनेमा में बैठा हूँ, मेरे बच्चों के साथ मैं गुड टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, कॉमेडी फिल्म देखना। तो ये 6 फिल्में जो आप बना रहे हैं, उन 6 में कोई कॉमेडी? 2 कॉमेडी है उनमें, मतलब एकदम आउट एंड आउट कॉमेडी नहीं है, इट्स नॉट लाइक हेरा फेरी, बट हैं कॉमेडी फिल्म्स हैं उसमें से। अच्छा, तो मतलब कितना बजट अपॉर्शन किया है इन 6 फिल्मों के लिए? सर ऐसा कुछ नहीं है हमारा, मतलब ना ऐसा, मैं कॉर्पोरेट नहीं हूँ, मैं बहुत ही लाला कंपनी हूँ कि ये डिसाइड किया और मेरे लिए वो वर्क करता है। मेरे लिए मतलब लाला कंपनी होना ज़्यादा फंक्शनल है कि ये कर लिया, यहाँ से ये कर लिया, तो विल फिगर इट आउट, इट्स अ ड्रीम। आपने लाला कंपनी कहा तो थोड़ा डेरोगेटरी लगता है, मगर मेरे हिसाब से लाला कंपनीज ही सक्सेसफुल हो रही है, बिकॉज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आने से वो पैशन
बैक सीट। मैं तो सर इसमें प्राइड लेता हूँ। मुझे लगता है कि लाला कंपनी है तो एक तो मेरे साथ जितने काम करने वाले लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक लड़का मेरे साथ काम करता है, हिज नेम इज अंकित जैन, वो मेरा पार्टनर है। मैंने 2 प्रोड्यूसर देखे हैं बॉम्बे में जिनको फिल्मों से जेन्युइनली लगाव है, एक गुनीत मोंगा और एक अंकित। इनको फिल्मों से लगाव है। अंकित बहुत अच्छे घर से आता है, उसको पैसों के लिए कोई जरूरत नहीं है काम करने के लिए, लेकिन इट इज हिज पैशन फॉर सिनेमा। पैशन फॉर सिनेमा। आपने गुनीत मोंगा का नाम लिया ना, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। शी लव्स सिनेमा। सर उसको मैंने इतना मेहनत करते देखा हुआ है, गुनीत को, फेस्टिवल्स में जाना, क्यूज में खड़े होना, धक्के खाना। उसने कितने स्टार्स बना दिए ना, ये लोग समझते नहीं है। उसने कितने एक्टर्स को ब्रेक दिया है, कितने डीओपीज, कितने टेक्निकल लोग जो डीओपी, और कितने लोगों को ब्रेक दिया है, कितनी मेहनत की है। मैंने उसकी मेहनत देखी है गुनीत की, क्योंकि मैं भी उस समय फेस्टिवल्स में जाता था। उसके अंदर एक अजीब सा पैशन है गुनीत के अंदर। बिल्कुल सही। वैसे ही हमारे वाले बंदे में पैशन है। तो लाला कंपनी जब आप होते हो ना, तो आपके पास ये चॉइस होती है कि आपके पास 7 ही लोग हैं, पर 7 लोग 70 लोगों का काम कर सकते हैं। तो मुझे आज की डेट में लगता है कि लाला कंपनी ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। जो भी है वो पैशन के लिए है। मेरे यहाँ जो भी मुझे लगता है कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट कि वी आर मेकिंग सम गुड फिल्म्स। लाइक तुम्बाड़ पे जिसने भी काम किया था, एक इंटर्न ने भी काम किया था ना, तो उसका जज्बा ये नहीं होता था कि यार मुझे महीने में कितने पैसे मिलेंगे। उसका जज्बा ये होता था कि यार कुछ फिल्म बन रही है जो बड़ी अतरंगी है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो एक जज्बा होता है कि आप पहले प्रोड्यूसर देखिए ना, वो सब लाला कंपनी से हुआ करते थे, कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को हुआ करता था, और उन्होंने कैसी कैसी फिल्में बनाई हैं, क्योंकि उनका पैशन होता था कि यार मैं बंगला रख दूंगा गिरवी, मैंने बेची है मेरी प्रॉपर्टी तुम्बाड़ बनाने के लिए। हाँ, क्योंकि जो हम वो स्टोरीज, क्योंकि इट्स लाइक आप मोहब्बत में पड़ जाते हो फिल्मों के, आप इतने पैशनेट होते हो, आपको लगता है कि यार यही तो है सब कुछ, इसके अलावा क्या है मेरे। और आपके घर वालों ने थ्रू एंड थ्रू सपोर्ट किया आपको? हाँ, वो घर वाले हमेशा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक ये होता है ना कि मैं 15-16 साल की उम्र से काम कर रहा था, कमाई कर रहा था। जब आप कमाने लगते हो तो घर में आपकी एक वॉइस हो जाती है, आप लोग आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं। तो मेरे घर वालों ने हमेशा बड़ी प्रैक्टिकल बात कही आपने। हाँ, ये बहुत ही सिंपल बात है। इसमें मैं कह दूं कि मुझे बहुत प्यार तो हर आदमी को उसके माँ बाप प्यार करते ही हैं, पर जब आप छोटी उम्र में कामयाबी हासिल कर लो तो आपको एक वॉइस मिल जाती है कि यार लोगों को लगता है कि, और घर वाले भी आपकी मेहनत देखते हैं ना, उनको भी लगता है कि यार ये बॉम्बे आकर इतनी मेहनत कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है, या वहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा है, तो अप्रिशिएट करते ही हैं घर वाले। आखिरी सवाल, क्योंकि आप श्रीगंगानगर से आए, आपका कोई आगे पीछे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था, कोई भी नहीं था, इट इज़ योर पैशन विच ब्रॉट यू टू बॉम्बे, यू नो, तो एज एन आउटसाइडर आपको ओपन आर्म से वेलकम किया गया, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी? शायद उससे भी ज़्यादा अगर कोई इंडस्ट्री का बंदा होता वो करता, और आपने की। सर ये ना जो सवाल है, ये बहुत ही लंबा सवाल है। एक तो इसमें क्या है कि कोई ओपन आर्म से कहीं वेलकम नहीं करता, ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में, कहीं भी नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में कोई वेलकम नहीं करता। आपको खुद को ही अपना रास्ता बनाना, फावड़ा समझते हो, फावड़ा, यस वो आपका खुद को ना फावड़ा लाके कुआं खोदना पड़ता है पानी के लिए। एक तो ये कॉन्वर्जेशन, तो कोई कहीं वेलकमिंग होता नहीं है, ये तो आप भूल जाओ सर। सेकंड बात ये कि हम जैसे लोग, अब ये रेंज है, अगर ये नेपोटिज्म की कॉन्वर्जेशन करें, आउटसाइडर इनसाइडर की कॉन्वर्जेशन करें, आप इतने सीनियर आदमी हो, आप ये लैंडस्केप समझते हो। मैं श्रीगंगानगर से आता हूँ, मेरी हिंदी मीडियम से पढ़ाई लिखाई हुई है, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती है। तो मेरे लिए, जबकि मेरी कभी भी स्ट्रगल नहीं रही है कि मेरा नेक्स्ट मील कहाँ से आएगा, मेरे सर पे छत, मेरा रेंट कहाँ से आएगा, वो मेरा सॉर्टेड था। पर मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि मैं फिट इन नहीं हो पाता। मुझे लगता था मैं एलियन में किसी अलग सी लैंडस्केप में आ गया हूँ। मुझे एक कप कॉफ़ी करना ऑर्डर भी टफ होता था। तो हम जैसे लोग ना 13वें लैब से शुरू कर रहे हैं। जो आदमी एक जयपुर से है उससे भी कम, वो 10वें लैब से शुरू कर रहा है। जो जयपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल से है वो 7वें लैब से शुरू कर रहा है। जो बॉम्बे से है पर इंडस्ट्री से नहीं, वो 3रे लैब से चालू कर रहा है। और जो इंडस्ट्री से वो 0 से, मतलब उसके लिए तो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो दिस इज द कॉन्वर्जेशन, क्योंकि आप बॉम्बे से हो, आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे से हो, आपके दोस्त यहीं हैं, आपकी माँ यहीं, आपका बाप यहीं। हमें इमोशनल फील होता था कि यार हम कहाँ आ गए हैं, क्योंकि मैं आता हूँ, हम आपके कौन टाइप की फैमिली से कि घर भरा भरा है लोगों से, वहाँ से आप आइसोलेशन में स्ट्रगल किए जा रहे हो आप। और बॉम्बे इतनी अलग लैंडस्केप है, बॉम्बे वर्टिकल शहर है, बाकी पूरा हिंदुस्तान ऐसा है
हॉरिजॉन्टल है कि आपका पड़ोसी भी आपको जानता है, yes. आपका दोस्त कॉल करता है कि कहाँ है भाई, कि यहाँ हूँ, तू वहीं रुकना, मैं आता हूँ, वो 7 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा। वहां से मतलब अभी तो जमाना चेंज हो गया। आई यूज्ड टू से इन ओबरॉय स्प्रिंग, मतलब आपको एक बिस्किट का पैकेट लेना है तो आपको प्लान करना पड़ता था यार, नीचे जाके पैकेट, मतलब वो उस समय भी सर्विसेज हुआ करती थी, बस P1 P2 P3। तो बॉम्बे अलग शहर है, आप वाकिफ नहीं हो। आपको 10 साल ये समझने में लग जाता है कि मेकअप क्या, हेयर क्या, सोशल मीडिया क्या, बात क्या करनी है, कैसे बिहेव कर, कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, मतलब इतना सारा काम है ना कि। और हम जैसे लोग, मतलब जिसकी मेरी कोई ना NSD की ट्रेनिंग, अगर आप NSD FTI से आते हो तो भी चलो आपको एक सपोर्ट सिस्टम होता है, और एक बेस तो बन गया आपका, तो आपको काम आता है। दूसरा, आपके कुछ ना कुछ तो दोस्त है कि जो शाम को जिनके साथ आप हैंग आउट कर लोगे, दुख दर्द की बात कर लोगे। मेरे पास तो वो भी नहीं था, ना कोई दोस्त ना कोई, और इतना फंसा हुआ महसूस करता था। मुझे हर एक डेकेड ऐसा निकला है जैसे वो चक्की के अंदर पीसते ना, मतलब आटा पीसते हैं, वैसे मुझे लगता था कि मैं चक्की के अंदर पीसा जा रहा हूँ। और मुझे हमेशा लगता मैं छोड़ दूं, क्योंकि मुझे ऐसा जरूरत नहीं थी, सिर्फ शौक था। तो इट वाज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, कांस्टेंट क्वेश्चन होता था कि मैं छोड़ दूं क्या। ये तो तुम्बाड़ नहीं होती तो मैं छोड़ गया होता। कि तुम्बाड़ जब मैं बना रहा था तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इंडिया में से कुछ अलग, कुछ बेहतरीन बना रहा हूं जो स्टैंड आउट करेगा। तो उस कॉन्फिडेंस के कारण सर मैं रह गया। पर दिस इज अ लॉन्ग कॉन्वर्जेशन कि आप कहाँ से हो, कि आप कौन से लैब से शुरू कर रहे हो, आप इंडस्ट्री से हो, आप के लिए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, आप बॉम्बे से हो, आप 3rd लैब से शुरू कर रहे हो। आपका कोई तो दोस्त होगा जिसको PR पता होगा, कोई तो दोस्त होगा जिसको हेयर मेकअप कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, कौन सी पार्टी में जाना है, कहाँ नेटवर्किंग करनी है, कौन कहाँ। आपके एटलीस्ट घर वाले तो हैं, इमोशनल तो आपको कुछ फील नहीं हो रहा। हम तो भाई तो कुछ भी नहीं था, हम सब कुछ पीछे छोड़ के आए हैं, माँ बाप भाई बहन यार दोस्त सबको स्टेक पे लगा कर आए हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जो बॉम्बे में रहने वाला आदमी कुछ भी स्टेक पे नहीं लगा रहा है, वो उसके लिए वर्क कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो ठीक है। सुपर। सोहम जी, आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, और तुम्बाड़ के सक्सेस के बाद तो ऐसे लगता है इस इंटरव्यू को देखकर बहुत से लोग, दोस्तों आप में से बहुत से लोग हैं जो सपने लिए बैठे हैं आंखों में कि मैं प्रोड्यूसर बनूं, मैं डायरेक्टर बनूं, शायद राइटर बन जाऊं, मुझे एक्टर बनना है। सोहम शाह की कहानी ऐसी कहानी है विच शुड इंस्पायर ईच वन ऑफ यू। लेकिन सिर्फ इंस्पिरेशन से दुनिया नहीं चलती है, पैशन की जरूरत है। सोहम शाह का पैशन आपने महसूस किया होगा, इनकी बातों में इतना जज्बा है, इनकी बातों में इतनी फीलिंग है, इतना प्यार है फिल्मों के लिए। दैट इज वॉट हैज मेड हिम मेक तुम्बाड़, दैट इज वॉट हैज मेड हिम सोहम शाह। लेट दिस बी एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। कीप वॉचिंग कोमल नाट ऑफिशियल। थैंक यू, थैंक यू कोमल सर, थैंक यू।